हेलो एवरीवन, मैं शमिष्ठा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन में। तो आज भी मैं बहुत स्पेशल एपिसोड करूंगी और साथ ही एक सीरीज भी स्टार्ट करूंगी और वो है 12 मंथ्स के। हम जानते हैं जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक 12 मंथ्स आते हैं और हर एक मंथ में कोई ना कोई बॉर्न हो रहा है। तो किसका कैरेक्टर कैसा होगा, कौन से मंथ में बॉर्न होने से आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, आज हम वो शुरुआत करेंगे और इस सीरीज का शुरुआत में करूंगी जनवरी से। तो अगर आप जनवरी में बॉर्न हुए हैं, अगर आप जनवरी का 1 से लेके 31 तक कोई भी डेज में बॉर्न हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है और शायद ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका 2 पार्ट्स करूंगी, यानी 1 एपिसोड एंड 2nd एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी का। जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, उनका पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और यहाँ मैं सनशाइन के हिसाब से ही बात कर रही हूँ। जैसे जनवरी में जो बॉर्न होते हैं, 2 तरह का लोग होते हैं ना, 2 तरीके का लोग होते हैं, 2 कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड करते हैं। एक जो 20 जैन के पहले पहले पैदा हुए हैं और जो 21 से लेके फरवरी के 19 तक होते हैं। तो यहाँ 2 कैटेगरीज का हम बात करेंगे। 20 यानी जैन 20 के पहले हुए हैं, उनका जो साइन होता है वो है कैप्रिकन्स, और जो 19 फेब यानी 21 जनवरी से लेके 19 फेब तक बॉर्न हुए हैं, इस पीरियड के बीच में बॉर्न हुए हैं कोई भी डेट्स पे, तो उनका जो साइन होता है वो है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। और एक डिफरेंस, जो कैप्रिकन्स है उनका क्या होता है, अर्थ साइन, और जो एक्वेरियंस है यानी कुंभ राशि के लोग हैं, उनका साइन क्या होता है, एयर साइन। तो आपको समझ ही आ रहा है कि दोनों लोग जनवरी में बॉर्न होते हुए भी अलग है, बहुत ही अलग है, हल्का फुल्का नहीं, 19-20 नहीं, बहुत ही अलग है। कैसे, आइए हम जानना शुरू करते हैं। तो यदि आप जैन 20 से पहले पहले बॉर्न हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होगा आप में, और माने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होंगे, और साथ ही साथ आप डिसिप्लिन होंगे, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और इंडिपेंडेंट तो आप बढ़ के होंगे। आप किसी के अंदर बस रहना पसंद ही नहीं करेंगे, ना घर पे ना ही वर्क यानी प्रोफेशनल लाइफ में। और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए 21 जैन से 31 जैन के बीच, इस पीरियड के बीच में अगर आप बॉर्न हुए हैं, तो आप बहुत ही एक्सेप्शनल सोचेंगे, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपकी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप, बहुत एडवांस प्लानिंग करना पसंद करेंगे, और आप बहुत काम डाउन होंगे, बहुत ही शांत दिमाग के लोग होंगे, और पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट होंगे। जनवरी में जो लोग बॉर्न होते हैं ना, उनको आप देखिएगा बहुत ज्यादा हिम्मत होती है उनमें, उनको एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने काम खुद कर सकते हैं। जो चीज वो ठान लेते कि हम करेंगे, उसके लिए कोई बाहर वाला उन्हें पुश करे, मोटिवेट करे, कोई जरूरत नहीं होता है, वो खुद को पुश कर सकते हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ बिजनेस आइडियाज, कैसे मनी मेकिंग करना है वो सब जानते हैं। एंड दूसरी बात तो ये है कि जनवरी में जो लोग बॉर्न होते हैं ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। आपका दोस्त होगा या आपका रिलेटिव्स होगा या आपका कोई अपना होगा जो जनवरी में बॉर्न है, तो आप देखिएगा ना कि उसके आसपास आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा, ग्लूमी नहीं लगेगा। दे हैव एवरी टाइम दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव्स, कि कुछ ना कुछ वो लोग ऐसे करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जिससे आपका दिन बन जाता है। यू जस्ट कैन नॉट हैव अ बोरिंग डे विद जनवरी बॉर्न पीपल। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बेसिकली वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसलिए वो अपना बेस्ट दे पाते हैं हर चीज़ों में, बिकॉज मेंटली वो लोगों को मतलब कमज़ोर होना किसे कहते हैं वो जस्ट नहीं जानते। वो हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं एंड अपना बेस्ट दे पाते हैं, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज तो है ही उनमें, और कौन से वक्त क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उन्हें बखूबी आता है। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और खुद का प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करना पसंद भी करते हैं, और जैसे मैंने कहा पूरी तरह से जानते भी हैं।
कोई भी बड़ा डील हो या लार्ज क्राउड ऑफ पीपल हो, वो बखूबी संभालना जानते हैं। आप केओस में भी उन्हें डाल दोगे ना, तो वो ही नोज हाउ टू ब्रिंग केओस इनटू लाइन। वहां पे वो एकदम सही तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज लाइन बनाना है वो जानते हैं। साथ ही साथ जनवरी में जो बॉर्न होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे कितना भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में वो एडजस्ट करना चाहते हैं, वो अडेप्ट करना चाहते हैं। और बहुत कम उम्र में उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। बहुत कम टाइम में, मतलब अर्ली एज में वो मैच्योर्ड होने के कारण चीजों को विद रिस्पॉन्सिबिलिटी डील कर सकते हैं, चीजों को विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर कर सकते हैं। लाइफ में उनकी जो प्रायोरिटीज है बहुत ही स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट कट होते हैं, एंड दे लाइक क्लैरिटी इन देयर लाइफ। और जैसे मैंने कहा, चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस हो, बहुत ही एकदम ताम झाम के साथ रखते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, सब कुछ जहां है वैसे ही रखते हैं। इनको हम हार्डली देखेंगे लाइफ में सेकंड थॉट्स कोई चीज को लेके, जो वो ठान लेते वो करके ही दम लेते। जनवरी के बॉन्ड जो पीपल होते हैं, जो बेस्ट पार्ट होता है ना, वो है कि वे लोग गॉसिप नहीं करते, किसी के पीछे किसी के बारे में बुराई नहीं करते, जो है एकदम मुंह पर सीधा सीधी कह देते हैं। साथ ही साथ आप इन्हें डोमिनेट का तो कभी मत सोचना, और जहां आपने इन्हें टोक दिया कि ये मत करो या वो मत करो, तो इनका जो रिबेलियस नेचर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप भी देख के सोच में पड़ जाएंगे कि ये कौन सा साइड है, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। तो अब ऐसे वाला उनका जो और एक रूप है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेट होना किसी से भी पसंद नहीं करता है, किसी से भी किसी से भी नहीं। दे आर फ्री बर्ड्स। वो खुद भी जीना जानते हैं लाइफ को पूरी तरह से, एंड दूसरों को भी पूरी तरह से स्पेस देते हैं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए मौका देते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरों को भी डोमिनेट करते हैं बहुत ज्यादा। ना वो डोमिनेट करना पसंद करते हैं, ना वो डोमिनेट होना पसंद करते हैं। साथ ही साथ इनका जो लव लाइफ का है, तो भरोसा करने में इन्हें टाइम लगता है, मगर एक बार अगर किसी को भरोसा कर लिया पार्टनर को, तो उनके लिए जान भी छिड़क देते हैं, और कुछ भी हद तक वो जा सकते हैं, कोई भी हद तक वो पार कर सकते हैं, अगर अपने पार्टनर के मुंह में वो चाहे कि एक स्माइल लाना। तो इनका लव लाइफ ये बहुत ही केयरिंग नेचर का है, बहुत ही प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, एंड बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। लाइफ को पॉजिटिव लुक देना पसंद करते हैं, हमेशा पॉजिटिव वे में अप्रोच करते हैं लाइफ को, चाहे जितना भी टफ सिचुएशन हो, मुंह में स्माइल रखना जानते हैं। साथ ही साथ ये लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, वहां पे भी ये अपना आउटलुक दूसरों से ना, इनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ अप्रोच है लाइफ में, वो बहुत ही अलग है। शायद आपको जो नजरिया है, इनका नजरिया आपसे बहुत अलग होता है। ये आपको भी सिखाना जानते हैं कि कैसे लाइफ को दूसरी नजर से आप देख सकते हैं। इनका नेचर जो है बहुत डाउन टू अर्थ होता है, एंड बहुत ही प्रिटी काम टाइप के इंसान होते हैं। जहां भी जाते हैं बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, सबका चहीदा बन जाते हैं, क्योंकि इनका जो गॉड गिफ्टेड सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये बहुत इजीली उनको कहीं भी जाते हैं तो लाइमलाइट में ला देते हैं, और सबके दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि इनका टॉलरेंस, टेम्पर बहुत माने एडजस्टेबल होते हैं। ज्यादा जल्दी गुस्सा नहीं करते, टेम्पर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, बहुत ही शांत दिमाग के लोग होते हैं। ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। वैसे तो मैंने कहा ही है, ये लोग इंस्ट्रक्शन ना दूसरों से लेना पसंद नहीं करते। उल्टा अगर आप इन्हें कही कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो ये उसमें बहुत जबरदस्त काम करते हैं। टीम वर्क इनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ये बहुत पीपल को, बहुत सारे लोगों को एक साथ काम डेडिकेट करना जानते हैं, उनके साथ टीम वर्क करना जानते हैं, बहुत बोल्ड नेचर के होते हैं, एंड साथ ही साथ बहुत काइंड एंड जेनरस होते हैं। मगर यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगी कि अगर आप जनवरी के पहले पहले एकदम शुरुआती में बॉर्न हुए हैं, या फिर आप एकदम एंड में बॉर्न हुए हैं, तो आपके साथ शायद कुछ चीजें जो मैंने कहा है यहाँ पर वो ना मिले। बिकॉज जो अगर आप पहले पहले बॉर्न हुए हैं जनवरी के, तो वहां का कैप्रिकॉर्न का नेचर आ जाएगा, और अगर आप एंड में बॉर्न हुए, एकदम एंड जनवरी का एंड में, तो भी आपका एक्वेरियन नेचर आ जाएगा। तो आपके शायद 2-4 चीजें ना मिले। इसके अलावा जो जनवरी का पूरा बीचों बीच बॉर्न हुए हैं, तो उनके साथ पूरे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से मिल जाएंगे। और जो लोग एकदम बहुत ज्यादा एक्वेरियन है या फिर कैप्रिकॉर्न है, आप लोग के साथ शायद 80% इसमें से मिले। तो इसका मैं और एक पार्ट भी बनाऊंगी कि आपका स्पिरिट एनिमल कौन हो सकता है, आपका लकी स्टोन क्या हो सकता है। तो
अगर आप चाहते हो कि जनवरी के बारे में और कुछ जानना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोलना भूलिएगा नहीं। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर कमेंट्स नहीं करते हैं। मुझे पता भी नहीं लगता कि आपको अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप इस सीरीज का आगे देखना चाहते हैं, जनवरी हो या बाकी मंथ्स का हो, तो कमेंट में बताना भूलिएगा नहीं। तो चलिए आज वीडियो को यहाँ पे अंत करती हूँ। अगले दिन फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।